इस समय स्नैक कौन सा है, यानी शेयर कौन सा है जो लिस्टेड हो स्पेस में, फूड वाला स्टॉक कोई अगर आपको अच्छा लगता है बताइए, और मार्केट पर भी प्लीज व्यू शेयर करिए सर। आपका दिन शुभ हो। बहुत 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 धन्यवाद हेमंत। आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। और सबसे पहले तो विजय दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नए शिखर पर जा करके परचम लहराने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। और आने वाले समय में और भी ऊंचाइयां हम छुएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि एक स्तर ऊपर का छूने के बाद जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हो, उसके बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूला है, जिसे हम कहते हैं ना रनिंग करेक्शन। जैसे हमने कल देखा था 350 पॉइंट नीचे था बाजार और फिर हरे निशान में बंद हुआ। पिछले हफ्ते भी ऐसे हुआ था, 250 पॉइंट के आसपास बंद था, नीचे था सेंसेक्स और कुछ एक पॉइंट के साथ रिकवर होकर बंद हुआ। तो ऐसे ये रनिंग करेक्शन आता रहेगा। लाजमी तो यही होगा कि हर एक नीचे के तरफ के दायरे में निवेश की कवायद होगी। और QSR जो एक लहर चली है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की, और उस पर जो चौके और छक्के बर्गर किंग मार रहा है, तो ये तो हमने ये पहले भी कहा था हेमंत हमने कि आपको बर्गर से भी कम दाम में IPO मिल रहा है उस कंपनी का जो बर्गर बनाती है, यानी कि 60 रुपए में। आज भी जब 200 रुपए के आसपास 20% का सर्किट लगा हुआ है, फिर भी सस्ता है। अगर मौका चूक गए हो तो आने वाले समय में जब भी मौका मिले गिरावट पर आप जोड़ सकते हैं। और मैं सहमत हूं, अभी मेरे ख्याल से किसी ने जुबिलियंट फूडवर्क्स का जिक्र किया था, और मुझे याद है वो दिन हेमंत जब आपने मुझसे सवाल पूछा था, तो मैंने कहा था 2122 का भाव था। और जब वो नया पिज्जा लॉन्च हुआ था, मेरे ख्याल से पिज्जा पास्ता या पिज्जा मैक्रोनी पास्ता ऐसा कुछ लॉन्च हुआ था, और आज जिस शिखर पर खड़ा है मेरे ख्याल से और एक सर्वोच्चम स्तर बना रहा है। तो सबसे बेहतर होगा अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो जुबिलियंट फूडवर्क्स अब भी अच्छा लगता है। फूडवर्क्स चल रहा है पोजिशनल और बुनियादी लॉन्ग टर्म शैल जी खरीदारी की राय है। और एक जो भी टिप्पणियां अभी नीरज भाई ने की हैं उनसे हम 100% सहमत हैं। और लंबे अरसे बाद ये जो 160 162 के भार निकला है, मुझे लग रहा है कि अगर आपको एक रिटेल सेक्टर में बहुत ही खानदानी नाम अगर ढूंढना है, तो मेरे ख्याल से इससे उचित और नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। और जैसे मैंने जिक्र किया, हमारी कंपनी जियोजित की तरफ से बुनियादी तौर पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है AB फैशन लिमिटेड। सही कहा आपने, AB फैशन। और देखिए आज बिल्कुल वैसे ही ये बिहेव करता हुआ आपको नजर आएगा अभी। PSUs में अगर लेना है तो SBI लेना है, ये आपने कहा था, और वो राय बहुत साफ थी आपसे भी। जब भी पहले बार हम लोग बात करते थे तो आप यही कहते थे SBI, अगर PSU चाहिए तो SBI चाहिए। अभी भी आप उस राय पे कायम है? उसी राय पे कायम है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब नेशनल PNB जैसे बैंक का भविष्य चोर उचक्कों के ऊपर टिका हुआ है, जैसे कि ये चोकसी हो गया और वो माल्या हो गया। और मुझे याद है माल्या जी ने एक टिप्पणी की थी कि कीप ड्रीमिंग अबाउट $1 बिलियन। उनके जवाब में मेरा एक जवाब है कि कीप हैविंग नाइटमेयर्स अबाउट इंडियन जेल्स, बिकॉज वो दिन दूर नहीं है कि उनको खींच कर घसीट कर यहाँ लाया जाएगा, जो भी कांड उन्होंने किए। लेकिन हाँ, मैं सहमत हूं अभी भी कि अगर आपको सरकारी बैंक से इतना ही प्रेम है तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा फिलहाल हमारी पास कोई और दूसरी पसंद नहीं है। और उचित होगा कि आप ज्यादातर अपनी पसंद की निजी क्षेत्र की बैंक के साथ है। बजट से पहले इस तरह के स्टॉक्स में मूवमेंट आता है। डिफेंस वाले स्टॉक्स हुए, टेक्सटाइल वाले शेयर हुए, ये सब मूव कर रहे हैं। ये बताइए आपका फेवरेट स्पेस में कौन सा है? यहाँ पर मैं सहमत हूँ हेमंत। और जब भी हम बात करते हैं बजट को लेकर के और एक्सपोर्ट्स रिलेटेड मेरे ख्याल से जो नीतियां हैं, उसमें मेरा ये मानना है कि इस बार ही बहुत बड़े फेरबदलाव होंगे। क्योंकि अगर आपको आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमान भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की जो आपने मुहिम चलाई है, उसको सफलता से जमीनी स्तर पर उतारना है, तो आपको अपनी नीतियों में जाहिर बदलाव करना पड़ेगा। तो सक्षम कंपनियां हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। और एक जो थीम फिलहाल जो डिफेंस का आपने बात की, और आज विजय दिवस भी है, तो मैंने पिछली बार पता नहीं मैंने जिक्र किया था कि नहीं, BEL मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बारी बजट में डिफेंस को लेकर के भी काफी कुछ नीतियों में बदलाव आएंगे। तो BEL मुझे बहुत पसंद आता है। और हमने जो हमारे पहले लक्ष्य थे 125 130 के,
उसको परिवर्तन करके 145 140 तक लेके गए। और एक क्षेत्र जो मुझे लग रहा है कि आपको जो डेटा नेटवर्किंग और वाईफाई पहुंचाने में मदद करता है वो है सेल्युलर सर्विस ऑपरेटर्स। और वहां पर मुझे लग रहा है कि काफी लंबे समय बाद भारतीय एयरटेल में थोड़ी बहुत चहक आती हुई दिखती है। और भारतीय एयरटेल पर आप मुझे मध्यम और लंबी अवधि का नजरिया पूछे तो हमारे लक्ष्य करीबन 680 से 730 के निकल करके आते हैं। आप तो ये स्टॉक